जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र किस प्रकार का होता है, कैसे होता है और उसका क्या रिजल्ट होता है, हम आपको इस चीज का वर्णन बता रहे हैं। आपको सिर्फ जगाने का काम है हमारा, हम जगाने के लिए आए हुए हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप गहरी नींद में सोए हुए हो या सोए हुए रहोगे या जग जाओगे। यदि जग जाओगे तो बच जाओगे, अन्यथा कुल का नाश तो कोई रोक ही नहीं सकेगा। अब हम आज स्त्री के ऊपर किए जाने वाले तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ मनुष्य किसी खूबसूरत स्त्री पर या फिर किसी स्त्री के द्वारा एक पक्षी जलन होने पर, शत्रुता रखने पर, हो सकता है स्त्री खूबसूरत है, एक पक्षी प्यार हो, तो उसका प्रेमी भी ये कार्य करवाता है, अघोर कार्य करवाता है कि देखता हूं ये कैसे खूबसूरत रहती है और कितने दिन जिंदा रहती है। क्योंकि आजकल के मनुष्यों की विकृत मानसिकता हो गई है, इसलिए आज के ज़माने में ज़्यादा खूबसूरत होना भी नुकसानदेह है। हर कोई व्यक्ति नुकसान इसलिए कर देता है कि खूबसूरत है, उसे पाने की लालसा होती है, उसके साथ सहवास करने की इच्छा उत्पन्न होती है और वह पैसे देकर के तांत्रिक लोगों से ऐसी खूबसूरत स्त्रियों के ऊपर वशीकरण करवाता है और उनको बर्बाद कर देता है। तो जिन जिन के यहाँ पर भी खूबसूरत स्त्री हो, खूबसूरत लड़कियां हो, उन माता पिता को और उन पति लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। मैं जो सिम्टम आज बताने जा रहा हूँ, यदि वो सिम्टम आपके यहाँ पर भी हो तो तुरंत इलाज करवा लो, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होती है और आप अपने हाथ से बहुत सी चीज़ें छोड़ दोगे। तो चलते हैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए कि कुछ तांत्रिक या कुछ साधक कह लीजिए या कुछ साधिका कह लीजिए, तांत्रिक भी हो सकते हैं, साधक भी हो सकते हैं, साधिका भी हो सकती है। ये सब जो है 5 अंगों के माध्यम से, क्योंकि अघोर और ओघड़ पंथ में इन 5 अंगों का प्रयोग किया जाता है। 5 अंग का मतलब हो गया योनि, लिंग, रज, वीर्य और सीने का प्रयोग होता है। इनके माध्यम से ये तांत्रिक लोग इन अदृश्य शक्तियों को भोग दे करके पैसे के लालच में इस प्रकार का तंत्र करते हैं। और कुछ तंत्र तो ऐसा होता है जिनकी काट बहुत मुश्किल होती है, कटता है परंतु समय लगता है। तंत्र काटने के लिए समय की आवश्यकता होती है और पेशेंस की भी आवश्यकता होती है और धन की भी आवश्यकता होती है। तो इस तंत्र जो होता है, जो मैं बताने जा रहा हूं, यह अक्सर स्त्रियों पर किया जाता है। स्त्री पर इसलिए करते क्योंकि वो कोमल होती है और उनकी मन मासिक धर्म होता है जिस समय वह बहुत कमजोर होती है। और जिस स्त्री पर यह तंत्र किया जाता है उसके ऊपर जैसे जैसे तंत्र असर दिखाना शुरू करता है, पहले तो वह स्त्री धीरे धीरे खुद के अंदरूनी अंगों में बदलाव महसूस करती है। अंदरूनी अंगों का मतलब जो उसके गुप्त अंग होते हैं उनमें बदलाव महसूस करती है, सीने में बदलाव महसूस करती है। फिर कुछ दिन बाद उस स्त्री की वासना बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऐसा प्रेत भेजते हैं या ऐसी शक्ति भेजते हैं जो उस स्त्री के शरीर में वासना पैदा करते हैं। हर समय उसे सिर्फ सहवास करने की लगी रहती है। कुछ
शराब भी पीने लगती है, कुछ सिगरेट पीने लग जाती है। यानी वासना का स्तर बढ़ने लगता है और साथ ही वो वासना उच्च स्तर तक पहुंच जाती है और अंत में वो स्त्री अन्य पुरुष या पुरुष है तो अन्य स्त्री से अंतरंग संबंधों में फंस जाती है और धीरे धीरे परिवार में और समाज में बदनामी होने लगती है। ये सब काम वो तंत्र विद्या करवाती है, बदनामी की ओर अग्रसर भी हो जाती है। और किसी भी स्त्री को बदनाम करने और उसके मान सम्मान को परिवार और समाज में गिराने हेतु भी यह तंत्र विद्या की जाती है। जब उस तंत्र के द्वारा लगने पर वो अपना मान सम्मान उसका खत्म हो जाता है, मिट जाता है, तो वो मानसिक अवसाद यानी मानसिक बीमारी, मानसिक विकृति का रूप धारण कर लेती है। वह डिप्रेशन में चली जाती है और आखिर में अपना जीवन समाप्त कर लेती है। जबकि उस स्त्री का कोई कसूर नहीं था या उस पुरुष का कोई कसूर नहीं था, लेकिन तंत्र के असर से उसकी वासना का स्तर बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि वह खुद ब खुद अपने आप पर काबू नहीं रख सकती, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और जब बदनामी हो जाती है, पकड़े जाते हैं, मारपीट होती है, तो अंततः वह आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो परिवार को तहस नहस करना होता है ना, तो वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र में यदि आपके घर परिवार में, आपके आस पड़ोस में यदि कोई ऐसी स्त्री या कोई लड़की है जिसको आप रोक सकते हो, समाज में बदनामी होने से रोक सकते हैं, उसके जीवन को मृत्यु में कन्वर्ट होने से आप रोक सकते हो, बशर्ते कि आपको ज्ञान होना चाहिए, उसको समझा सकते हो कि उसके परिवार वालों को बता सकते हो कि ये लड़की खुद नहीं कर रही है, इसके ऊपर बैठी हुई शक्तियां उससे ऐसा करवा रही है। तो ये तंत्र होता है। इस तंत्र में जैसा मैंने आपको बोला है कि जो तंत्र किया जाता है इसमें पुतली तंत्र का प्रयोग होता है। उल्टे पैर की धूल, सीधे पैर की धूल, उसके बाल, उसके मासिक धर्म का रक्त और झूठा पानी, पेशाब, शौच, इन सब का प्रयोग किया करके एक पुतली तैयार की जाती है और उस पुतली की 16 प्रकार से 16 उपचार करके कह लीजिए या 16 वस्तुओं को चढ़ा करके पूजा की जाती है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि स्त्री के शरीर में बहुत जल्दी बदलाव क्यों आ जाता है या फिर स्त्री चरित्रहीन क्यों हो जाती है, लड़की चरित्रहीन क्यों हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, चरित्रहीन हो जाए वहाँ तक भी ठीक है, उसमें काम वासना इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। एक पुरुष अपनी स्त्री के बारे में भी बता सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है कि उसकी स्त्री में इतनी काम वासना क्यों। यदि कोई स्त्री में काम वासना ज़्यादा हो तो उसके परिवार वालों को यानी उसके पति को यह समझ जाना चाहिए कि इसके ऊपर कोई न कोई तंत्र बाधा हो गई है या फिर कोई स्त्री है। वह अपने पति के बारे में जान सकती है कि यदि पति के ऊपर काम वासना बहुत ज़्यादा हो तो समझ जाना चाहिए पुरुष के ऊपर कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई है या किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने उनको जकड़ रखा है, उसका इलाज करवाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं, माता बहनें इसकी वजह से परेशान भी रहती है, कष्ट में भी रहती है, बार बार मायके भी इसीलिए भग जाती है। इसका कारण केवल यही होता है कि पुरुष का बहुत ज़्यादा कामी होना, और यह भी तंत्र विद्या की वजह से होता है। और ज़्यादा काम वासना बीमारी लाता है, रोग लाता है, रुग्णता लाता है और फिर धीरे धीरे मनुष्य बर्बाद हो जाता है, धन से, शरीर से और मन से। तो यह भी एक तंत्र विद्या है जिसके वजह से स्त्री को या पुरुष को समाज में
बदनाम कर दिया जाता है या बदनामी हो जाती है, और उसको जो बीमारी लगती है उस बीमारी का किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिकल चेकअप में कुछ भी नहीं आता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि उसकी चरित्रहीनता के माध्यम से स्त्री या पुरुष को बदनाम किया जाता है, और बदनामी में वह मानसिक डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में आने की वजह से वह आत्महत्या कर लेते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।